राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री राधा रानी की कृपा से हम भगवान के प्रिय भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान कर रहे थे। आज उसी प्रकार श्री जी की प्रेरणा से, श्री जी की कृपा से हम स्वामी श्री रसिक देव जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान करेंगे। इनका जो चरित्र है ये हर एक साधक को श्रवण करना चाहिए। जो इनकी गुरु निष्ठा है, सबको इनकी गुरु निष्ठा के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इतनी सरलता, इतनी सहजता हर एक शिष्य के हृदय में अपने गुरुदेव के प्रति, अपने गुरुदेव की आज्ञा के प्रति होनी चाहिए। अब जब हम इनके चरित्र को श्रवण पान करेंगे तभी हम जानेंगे कि इनकी क्या अपने गुरुदेव की प्रति निष्ठा है। तो श्री स्वामी रसिक देव जी का जो जन्म था वो 1692 में बुंदेलखंड में हुआ था। धीरे धीरे इनकी आयु हुई और फिर ये वृंदावन धाम को आए और फिर वहाँ पर श्री नरहरि जी थे, जो कि गोरेलाल कुंज के श्री महाराज जी थे। वो वहाँ के प्रियतम की सेवा किया करते थे। उन्हीं श्री नरहरि जी के शिष्यों में से एक शिष्य श्री रसिक देव जी भी थे। श्री रसिक देव जी उनके बहुत बहुत प्रिय शिष्य, बहुत प्यारे शिष्य थे, पसंदीदा शिष्य थे। अब इतना क्यों उन्होंने अपने इसी शिष्य को इतना क्यों माना ये हम सुनते हैं। तो एक बार की बात है, जो नरहरि जी थे वह श्री रसिक देव जी को जब भी देखते थे तो उनको उनमें सरलता, सहजता दिखती थी, बड़ी आदरता दिखती थी कि ये बहुत सहज है। तो श्री नरहरि जी के मन में आया कि मैं इसकी परीक्षा लेता हूँ, देखता हूँ ये कैसा है। तो क्या हुआ, श्री नरहरि जी ने क्या किया, उन्होंने बाकी अपने शिष्यों को बुलाया। उनमें से 2-4 शिष्यों को लिया और कहा, सुनो, तुम बस अभिनय करना, यह अभिनय करना कि रसिक देव जी ने मेरा ये बिगाड़ दिया, रसिक देव जी ने मेरे कपड़े फाड़ दिए, रसिक देव जी ने मेरे कपड़ों पर ऐसा कर दिया, रसिक देव जी ने मेरे कपड़ों पर मिट्टी डाल दी। तुम ऐसे ही उसे फंसाना। अब सारे जो शिष्य थे वे चिंतित हो गए। वो सब जानते थे कि जो रसिक देव जी बड़े सरल, बड़े सहज, बड़े भोले स्वभाव के। सब सारे जो शिष्य थे वे कहे, ऐसा क्यों करे गुरुदेव हम। तब गुरुदेव कहे, तुम चुप रहो, जो कह रहा हूँ वही करो। तब सारे शिष्यों ने, जो 2-4 शिष्य थे, उन्होंने अपने गुरुदेव की बात मानी। उसको वो टाल तो सकते नहीं थे, तो मानी। और फिर वे अगले दिन से शुरू हो गए। एक शिष्य आया और रसिक देव जी के सामने ही गुरु जी से कहने लग गया, देखिए गुरु जी, आज इसने मेरे कपड़े को फाड़ दिया। तब जो गुरु जी थे वो डांटने लग गए रसिक देव जी को। तब रसिक देव जी सोचने लग गए, अब मैं भूल गया होऊंगा, शायद मैंने ये काम कर दिया होगा, शायद मैंने ऐसा कुछ कर दिया होगा। वो इतने भोले, उनको ये भी नहीं पता कि उन्हें कपड़े फाड़े हैं कि नहीं फाड़े हैं। वो सोच रहे हैं कि शायद मैं ऐसा काम कर सकता हूँ। तो पहले दिन कपड़ा फाड़ा, दूसरे दिन कह रहा है कोई कि इन्होंने मेरा ये गिरा दिया। तब फिर गुरुदेव उन पे गुस्सा, फिर तीसरे दिन कोई कुछ, चौथे दिन कुछ। तो ऐसे ऐसे अब गुस्सा होने लग गए। जो गुरु जी थे श्री रसिक देव जी पर खूब क्रोधित होने लग गए कि पता नहीं तुम क्या करते रहते हो, क्या करते हो, गुस्सा करते कि तुम सबके है। अब जो रसिक देव जी थे वे कहने लग गए, मैं इतना अपराधी हूँ, मैं कोई भी अपराध करता हूँ, अब मैं क्या करूं। तब वे क्या, अब वो हर एक पग को श्री रसिक देव जी बड़े ध्यान से रखते। वो क्या करते, वो सुबह जाते, सवेरे सवेरे स्नान करते और एक ही जगह पे खड़े रहते और सोचते कि कहीं मुझसे कोई अपराध ना हो जाए, मैं किसी को कुछ हानि ना कर दूं। तब गुरुजी वहीं थे। एक शिष्य आया, उसने कहा कि देखिए गुरुदेव, इसने आज मेरे कपड़ों पे मिट्टी डाल दी। तब जो गुरुजी थे, जो उनकी आंखें थी वो एकदम लाल हो गई, वो गुस्सा से लाल हो गए और कहा, क्यों रसिक, क्यों ऐसा काम करते हो, तुम ऐसा काम क्यों करते हो, कुछ ना कुछ बिगाड़े रहते हो, जाओ आज मैं तुम्हें आश्रम से निकालता हूँ, तुम आश्रम से निकल जाओ।
तब जो रसिक देव जी थे वे मनाने लग गए कि गुरुदेव ऐसा मत करिए, मुझे अपने पास ही रखिए, परंतु ऐसा दुख मत दीजिए, आप मुझे दंड दे दीजिए चलेगा, परंतु मुझे अपने आश्रम से, मुझे अपने सानिध्य से मत निकालिए। तब जो उनके गुरुदेव थे नरहरि जी, वे कहे नहीं, ये मेरी आज्ञा है कि तुम इस आश्रम से निकल जाओ। तब जब आज्ञा थी तो जो रसिक देव जी थे उनको माननी पड़ी, क्योंकि ये गुरुदेव की आज्ञा, वो अवहेलना नहीं किया करते थे गुरुदेव की आज्ञा को, और आज्ञा मान ली और वे चले गए और वहीं बाहर रहने लग गए, बाहर रहने लग गए। अब रहे कुछ दिन में उनको ठीक होने में समय लग गया, क्योंकि वे अब गुरुदेव की पीड़ा में रहने लग गए, विरह में रहने लग गए कि ऐसे मैंने कौन सा अपराध कर दिया था जो मुझे गुरु का सानिध्य नहीं प्राप्त हो रहा है। क्योंकि जो गुरुदेव होते हैं वो माता पिता की तरह छत्र छाया होती है उनकी, उसी प्रकार जो उनके गुरुदेव थे वो उनके माता पिता थे। और वे सोचने लग गए ऐसे मुझसे क्या अपराध हो गया जो गुरुदेव ने मुझे छोड़ दिया। तब ऐसे वो बहुत दुखी रहा करते थे। जो वहाँ के शिष्य थे वे वहीं उसी यमुना जी के में स्नान किया करते थे और रसिक देव जी भी स्नान किया करते थे। जो शिष्य थे वे वहीं स्नान कर रहे थे, तो उस वक्त रसिक देव जी के मन में आया मैं ये युक्ति करता हूँ। तब वो गए और वहाँ एक शिष्य से कहा कि सुनो, तुम मेरा एक काम कर सकते हो, तुम गुरुदेव के वो कपड़े लेके आना, उनसे कहना कि मैं आपके कपड़ों को धोना चाहता हूँ, इन्हें धोना चाहता हूँ, इनमें इत्र लगाना चाहता हूँ, मेरा परिवार आपके वस्त्रों की सेवा करना चाहता है, इसलिए गुरुदेव आप मुझे अपने वस्त्र दे दीजिए और तुम वो वस्त्र खुद मत धोना, मुझे दे देना। तब जो शिष्य था अच्छा वो कहा कि ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। तब अगले दिन गए वो जो शिष्य थे और कहा गुरुदेव से कि सुनिए गुरुदेव, मुझे अपने ये वस्त्र दे दीजिए, मेरा परिवार आपके वस्त्रों की सेवा करना चाहता है। तब जो शिष्य थे, जो गुरुदेव थे, उन्होंने कहा ठीक है ऐसी बात है तो ले जाओ मेरा वस्त्र। और तब गुरुदेव ने अपने वस्त्रों को दे दिया और शिष्य जाकर यमुना के घाट पर श्री रसिक देव जी को ये सारे वस्त्र पकड़ा दिए। उनके कितने ही वस्त्र थे, ऊपर का कुर्ता नीचे की धोती, वो दोनों वस्त्र उन्होंने रसिक देव जी को दे दिए जी। अब रसिक देव जी गुरुदेव के कई दिनों बाद वस्त्रों को पाकर बहुत खुश हुए और उन वस्त्रों को गले से लगाया, खूब रोया, खूब आँखों में लगाया, सर पे लगाया, प्रणाम किया और फिर क्या किया, उसे बड़े प्रेम से उसे धोया, बड़े आराम से, और धोने के बाद उसकी सेवा की, इत्र लगाया और फिर वही वस्त्र उस शिष्य के हाथों से गुरुदेव को पहुंचाया। एक दिन ऐसा हुआ, 2 दिन ऐसा हुआ, 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, तो गुरुदेव जी को अनुभव होने लग गया कि ये क्या हो रहा है, ये जो वस्त्र धो के लाता है, आज से पहले मुझे इतनी दिव्य दिव्य लीलाएं स्फुरित नहीं होती थी, आज 2-4 दिनों से जब से ये मेरे वस्त्र धो रहा है मुझे इतनी दिव्य दिव्य लीलाएं स्फुरित हो रही हैं, कुछ तो बात है, कुछ तो है। तो वे सोचने लग गए। तब उन्होंने सोचा जाऊं इस शिष्य से पूछता हूँ कि आखिर ये कैसे, आखिर कौन धोता है कपड़े। तो गए शिष्य के पास और गुरुदेव ने पूछा कि बताओ, सच सच बताओ, मेरे वस्त्र को कौन धोता है। तब जो शिष्य तो हड़बड़ाने लगा कि नहीं नहीं, इसे तो मैं ही धोता हूँ, मेरे परिवार सेवक। तब वे कहे सच सच बताओ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी, मैं तुम्हें गुरुदेव हूँ, और अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारा जो भजन साधना है सब नष्ट हो जाएगी गुरुदेव की, जो अगर तुम गुरुदेव से झूठ बोले। तब शिष्य बोला कि गुरुदेव, वो रसिक देव वहीं पे बैठा रहता है, वो बड़ा रुदन करता है, उसी ने वस्त्र मंगाए थे, वो उसी वस्त्रों की सेवा करता है। तब जो वो गुरुदेव जी थे वे गुस्सा में हो गए और आंखें बंद कर ली। अंदर ही अंदर जो उनका भाव है वो रुदन जैसा है कि देखो ये इतना दूर होकर भी मेरी इतनी सेवा कर रहा है, दूरी से मेरी इतनी सेवा, मेरे कपड़ों का स्पर्श चाहना चाहता है, अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, परंतु बाहर से दिखा रहे हैं कि मैं क्रोधित हूँ। तब क्या हुआ, तब जो गुरुदेव थे वे कहे जाओ ये कपड़े उसी के मुंह पे दे आओ और कह दो मेरी आज्ञा है कि वो यहाँ से निकल जाए।
यहाँ वो रहे ही ना, वृंदावन से निकल जाए। तब अब गुरुदेव की आज्ञा जाके शिष्य ने बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, तुम्हें गुरुदेव ने वृंदावन से निकाल दिया है। अब ये बात सुन के तो बहुत दुखी हुए, बहुत दुखी हुए। तब वृंदावन से निकाल दिए गए, तो फिर वृंदावन से श्री रसिक देव जी महाराज बाहर चले आए। कहाँ? अब वे मथुरा रहने लग गए, मथुरा में रहने लग गए। अब मथुरा में रहे, उनको कुछ दिन तक होश हवास नहीं था, क्योंकि अब फिर गुरुदेव से ये आज्ञा प्राप्त हो गई कि अब वृंदावन से बाहर चले जाएं। तो उस पीड़ा में और रोने लग गए, रुदन करने लगते, विरह विरह हो गया। और बार बार यही कोसते कि मैं इतना अपराधी हूँ, मैंने इतना अपराध किया है, मैं एक गुरुदेव की सेवा भी ढंग से नहीं कर सकता। अंदर ही अंदर अपने आप को कोस रहे हैं, दुख में हैं। और धीरे धीरे कुछ दिनों में वो ठीक होने लग गए, थोड़ा विरह से बाहर निकलने लग गए। तब सोचने लग गए कि ऐसा क्या करूं जो गुरुदेव को पता भी ना चले और धीरे धीरे मैं गुरुदेव की सेवा भी करते रहूं। तो क्या हुआ, जहाँ पर वो मथुरा में रहकर सेवा भजन किया करते थे, भजन किया करते थे, खूब भजन करते थे, नाम जपते थे, तो आगे उनके खूब सारे लोग दान दक्षिणा दे दिया करते थे। तो जब उन्होंने इतनी दान दक्षिणा देखी, तो वे सोचे कि मैं इन्हें हर माह अगर इकट्ठा करूं, अगर मैं इन्हें हर एक दिन इकट्ठा करूं, एकत्रित करूं, तो इसे मैं माह में किसी सेठ के द्वारा गोरेलाल कुंज में भिजवा सकता हूँ, महाराज जी के कुंज में भिजवा सकता हूँ। तो उन्होंने प्रारंभ कर दिया। एक माह बीता, उन्होंने जितना भी धन एकत्रित किया था दान दक्षिणा में, उसे इकट्ठा करके एक सेठ को बुलाया कि इधर आओ, इधर आओ, तुम मेरी एक सेवा कर दो। तुम ये कर देना कि ये जो मैं धन दे रहा हूँ, ये जाके गोरेलाल कुंज में दे आना, और बोलना कि ये मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ, किसी को मत बताना कि ये मैं दे रहा हूँ। तब क्या हुआ, तब जो वो सेठ था उसने रसिक देव जी की बातों को माना और कहा ठीक है। तब जो सेठ था वो गया गोरेलाल कुंज, और गोरेलाल कुंज में उन्होंने वो सारे धन को एकत्रित धन था रसिक देव जी द्वारा, वो सारा धन दे आए उनके गुरुदेव को। और जो गुरुदेव थे उन्होंने उसी धन से उस दिन उत्सव कर दिया। अब यहाँ उत्सव कहाँ हो रहा है? गोरेलाल कुंज में। और जहाँ यहाँ हमारे मथुरा में बैठे श्री रसिक देव जी खूब आनंद में नृत्य कर रहे हैं, पदों का गा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि बताओ उत्सव हो रहा है, मैंने धन एकत्रित, खूब खुश हो रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। ऐसे वो हर माह करने लग गए। हर माह जो एकत्रित करते धन, उसी सेठ को बुलाते कि जाओ इसे दे आओ, जाओ इसे दे आओ। ऐसे प्रति माह करने लग गए। अब जो उनके गुरुदेव थे, उन्हें लगने लग गया कि ये जो उत्सव हो रहा है इससे बड़ा प्रसन्नता हो रही है, बड़ी खुशी मिल रही है, बड़ा आनंद आ रहा है। और ये तो एक सेठ है, और सेठ कहाँ हर माह पैसे खर्च करते हैं, कहाँ हर माह धन लगाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? तब उस दिन क्या किया गुरुदेव ने, और उस सेठ को बुलाया और कहा सच सच बताना कि ये धन तुम कहाँ से प्राप्त करते हो, तुम ये धन खुद से तो नहीं लगा सकते, बताओ, सच सच बताओ कि कहाँ से तुम ये धन प्राप्त करते हो। और क्रोध भरी दृष्टि में देख रहे थे गुरुदेव। तो वो जो सेठ था झूठ नहीं कह पाया और कहा कि आपका एक शिष्य है, वही मथुरा में रहता है, श्री रसिक देव जी, वही ये धन एकत्रित करके महाप्रतिमा भेजते हैं और आपको कहते हैं कि उत्सव करवा दीजिए इसका। तब जो गुरुदेव थे वो सोचने लग गए, वो कहने लग गए कि ये दिखाना क्या चाहता है कि ये दूर रहकर भी मेरी बड़ी सेवा करता है, धन एकत्रित करके भिजवाता है, क्या मुझे कोई कमी पड़ी है? तब क्या किया उस दिन उन्होंने वो धन लिया और जाके कह दिया सेठ को कि जाओ इसको उसके मुंह पे फेंक आओ और ये कह देना कि अब वो ब्रज में से निकल जाए, वो अब ब्रज में नहीं रहेगा, ब्रज से निकलकर कहीं और चला जाए। तो सेठ जी श्री रसिक देव जी महाराज के पास गए और उनके जो धन उनको प्राप्त हुआ था
वो धन जाकर उन्होंने श्री रसिक देव जी के चरणों में दान कर दिया और कहा कि आपके गुरुदेव ने कहा है कि आप आज ब्रज से निकल जाइए और ब्रज से निकलकर आप कहीं भी रहिए, आपके गुरुदेव की ये आज्ञा है। अब किसी प्रकार श्री रसिक देव जी ने अपने आप को संभाला, अपनी अश्रुओं को संभाला और वे जहाँ से आए थे वहीं को वे फिर चले जाते हैं। वे कहाँ जाते हैं? वे बुंदेलखंड में जाकर फिर वहीं पे मन ही मन में अपने गुरुदेव को मानसी मानसी देखते और देखते कि उनके गुरुदेव जो हैं वो प्रिया प्रियतम को लाड धरा रहे हैं, लाड करा रहे हैं और उन्हें देखते देखते श्री रसिक देव जी भी मन ही मन में खूब प्रसन्न होते कि आज मेरे गुरुदेव ने ऐसा किया, आज गुरुदेव के साथ प्रिया प्रियतम ने ऐसी लीला की, और ऐसे खूब खुश रहते इन्हीं को करते करते मन ही मन में सोचते रहते। और ऐसे मानसी सेवा श्री रसिक देव जी अपने गुरुदेव के साथ किया करते और खूब प्रसन्न रहते। और धीरे धीरे समय बीतता गया। एक ऐसी लीला होती है जहाँ पर जो उनके गुरुदेव होते हैं श्री नरहरि जी, वे बुंदेलखंड आते हैं। किसी कार्यक्रम से वे बुंदेलखंड आते हैं और जो उनके शिष्य परिकर होते हैं वे जाकर कहते हैं श्री रसिक देव जी से, सुनो सुनो, गुरुदेव यहाँ पधारे हैं, जाओ तुम जाकर उनके दर्शन कर लो, जाके उनसे मिल आओ। तब जो रसिक देव जी थे वे कहे, इच्छा तो मेरी भी है, व्याकुलता भी बहुत है, बड़ी पीड़ा भी है कि जाके दर्शन कराऊं, परंतु कैसे दर्शन करूं? अगर मैं अभी दर्शन करने चला गया, उनके दर्शन करने चला गया, वो कहाँ खिलखिला के हंस रहे होंगे। मैं अगर चला गया तो मेरे को देख कर वे दुखी हो जाएंगे, अप्रसन्न हो जाएंगे, और मैं उनको अप्रसन्न क्यों देखना चाहूँगा। इसलिए तुम लोग जाओ और जाकर श्री गुरुदेव जी को देखो, उनके कानों को देखो, उनके माथे को देखो, उनके बालों को देखो, उनके गालों को देखो, उनके नेत्रों को देखो, उनकी मुस्कुराहट को देखो और उनके चरणों की रज मेले ले आना। वही सब देख के मुझे बता देना और उनकी प्रसन्नता बताना और उनके चरणों की रज मुझे देना। तो सब गए और जैसा जैसा श्री रसिक देव जी ने कहा था वे सब करे और चरणों की रज ले आए और सब बता दिया रसिक देव जी से कि देखो आज गुरुदेव ने ऐसा कुछ पहना था, गुरुदेव बूढ़े होते जा रहे हैं, अब उनकी आयु बढ़ती जा रही है, अब गुरुदेव ऐसे होते जा रहे हैं। और ये सब सुन के चरण रज को लिए और माथे पे लगाया, मुख में धरा, कंठ में लगाया और खूब प्रसन्न हुए कि गुरुदेव की रज प्राप्त हुई, बड़ी कृपा है, और खूब रुदन करने लग गए। और ऐसे धीरे धीरे समय बीता। वहीं पर बुंदेलखंड में ही उनके गुरुदेव थे। तो एक दिन क्या हुआ, उनकी जो मानसी थी, जिस मानसी में वह गुरुदेव को ध्यान में लाते थे, उसी में क्या हुआ, चिंतन किया करते थे, उसी में क्या हुआ, एक दिन उनकी मानसी सिद्ध थी। एक दिन क्या हुआ, वे नेत्र बंद करके गुरुदेव को याद कर रहे थे। उसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में जो गुरुदेव जी थे वे स्नान करने को जा रहे थे। तो क्या हुआ, गुरुदेव स्नान करने गए तो जो रसिक देव जी थे उनके मानसी में आया कि जो गुरुदेव हैं वो चल रहे हैं और चलते चलते सामने एक टहनी थी वृक्ष की, वो टहनी में गुरुदेव का जो माथा था ऊपर का वो लड़ गया। अब जैसे लड़ा तो मानसी सिद्ध थी, वो चिल्लाने लगे, देखो देखो, वो अपना सर पे हाथ पकड़ के कहने लगे कि देखो मेरे गुरुदेव को चोट लग गई, जाओ उनको कोई संभालो, देखो क्या उनको बचाओ, कोई उनके मलहम लगाओ। और यहाँ गुरुदेव को चोट लगी हो, जो श्री रसिक देव जी हैं, खून उनके माथे से निकल रहा है, रक्त उनके माथे से बह रहा है। अब ये सब जब शिष्यों ने देखा वे बड़े अप्रसन्न हुए, बड़े दुखी हुए कि ये रसिक देव जी के साथ जो भी हो रहा है बहुत बुरा हुआ है। वो गए
दौड़ के गए गुरुदेव के पास और कहने लग गए, हे गुरुदेव, आप उसकी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपने हमारे द्वारा उसका अपमान करवाया, आपने उसको आश्रम से निकाला, फिर आपने आश्रम से निकलवा कर आपने उसे वृंदावन में से निकाल दिया, फिर आपने उसे ब्रज में से निकाल दिया, अब वो यहाँ रह रहा है। और वो आप चोट आपको लगी थी नाथ पर गुरुदेव, परंतु उसके माथे से रक्त बह रहा है, अब तो आप उसे अपना लीजिए। तब जैसे ही उनके गुरुदेव ने यह रसिक देव जी के नाम को ही श्रवण किया था, सुना था, तो जो गुरुदेव थे वे क्रोधित हो गए और कहे, अब तो मुझे यहाँ रहना ही नहीं है, अब मैं यहाँ रहूँगा ही नहीं, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, जहाँ रसिक देव रहेगा मैं वहाँ रहूँगा नहीं। और बहुत चिढ़ के वे बुंदेलखंड को छोड़ के फिर से वृंदावन चले गए और वृंदावन में वे गोरेलाल जी की सेवा में लग गए। ऐसे प्रतिदिन वे सेवा कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ, वे सेवा में गए, सारे परिकर भी सेवा कर रहे थे, तो गोरेलाल जी भोग पधरा ही रहे थे उस वक्त कि देखा कि जो प्रिया प्रियतम है उनके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, बड़े अश्रु बह रहे हैं। उन्हें पीड़ा हुई कि ऐसा क्या हुआ जो प्रिया प्रीतम के नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं, तो क्या हुआ। फिर उन्होंने पर्दा लगाया, झट से पर्दा लगाया और कहने लग गए कि हे हे राधा माधव, ऐसा क्या हुआ जो आप रो रहे हैं, आपके नेत्रों से अश्रु बह रहे हैं? क्या भोग में कुछ दिक्कत है? क्या सेवा में कुछ गलत चल रहा है? अब ठाकुर जी क्या हुआ, ठाकुर जी और प्रियाजू प्रकट हो गए, सचल प्रकट हुए और उनके नेत्रों से अश्रु बह रहा था। स्वयं किशोरी जी कहने लग गए श्री नरहरि जी से कि देखो, इतनी परीक्षा तो मेरे श्याम सुंदर भी किसी भक्ति नहीं लेते जितने तुम परीक्षा उसकी ले रहे हो। मैं अब इतनी रसिक देव जी की इतनी परीक्षा मत लो, अब मुझसे देखा नहीं जाता, मेरा हृदय बहुत व्याकुल होने लग गया, मुझे उसका दुख, उसका ये पीड़ा, तुम उसे कितनी परीक्षा लोगे, अब उसकी परीक्षा मत लो, मुझसे नहीं सही जाती। हे नरहरि, तुम इतनी परीक्षा मत लो। जब किशोरी जी ने ऐसा कहा तो नरहरि जी भी तो कई सालों से अपने हृदय में जो वेदना रखे थे कि मैंने अपने एक प्रिय शिष्य को, अपने एक इतने मन पसंदीदा शिष्य को भी इतने दिनों से दूर रखा है, वे भी उस दिन फूट पड़े और रुदन करने लग गए और रोने लग गए। उनके हृदय में यह विरह सहा नहीं जा रहा था उनके शिष्य का, वे भी रोने लगे और कहने लग गए, हे प्रिया प्रियतम, मैं यही तो चाहता था कि आप स्वयं प्रकट हो जाएं और आप ही कहने लग जाएं कि आप उस रसिक देव को बुला लें। मैं यही चाहता था कि आप स्वयं प्रकट हो और प्रकट होकर उस को बुला लें, रसिक देव को बुला लें। अब तो प्रिया प्रीतम की आज्ञा हो गई है, तो तब गुरुदेव ने क्या किया, गुरुदेव ने पट खोला और पट खोलकर वे गए और कहने लग गए सारे शिष्यों से, जाओ, खूब रुदन करके कहने लग गए कि जाओ शिष्यों, जाकर मेरे रसिक देव को लेके आओ, मैं इतने दिनों तक उससे दूर रहा, अब मुझसे उसकी पीड़ा सही नहीं जाएगी, जाओ जल्दी से लेकर आओ उसे, मुझसे नहीं सहा जाएगा। तब सारे शिष्यों ने बात मानी और बात मानकर श्री रसिक देव जी को बुंदेलखंड से फिर वृंदावन लेके आए और तब गुरुदेव ने श्री रसिक देव जी को बड़े बड़े सुंदर तरीके से आलिंगन कर लिया, गले से लगा लिया और कहने लग गए कि इस बार जो मैंने तुम्हें नहीं वृंदावन पुकारा, मैंने तुम्हें वृंदावन नहीं बुलाया, मेरी इच्छा से तुम वृंदावन नहीं आए, तुम तो साक्षात श्री प्रिया प्रियतम की इच्छा से वृंदावन में धाम में आए हो, तुम्हें तो प्रभु ने पुकारा और इससे ज़्यादा तुम्हें क्या चाहिए, तुम पर इतनी कृपा हुई। यही कारण था कि जो श्री रसिक देव जी थे वो इतने गुरुनिष्ठ महापुरुष थे, जो गुरु उनको बाहर निकाल दिए, ब्रज से बाहर निकाल दिए, इतनी कड़ू शब्दों का प्रयोग किया, परंतु उन्होंने अपने गुरुदेव के प्रति एक बार भी नहीं सोचा कि ये मेरे को यहाँ से निकाल रहे हैं। इनका अपने गुरु के प्रति बहुत प्रेम था, बहुत आदर था और ऐसे ये सिद्ध गुरु प्रेमी भक्त हुए हैं। श्री जी की कृपा से
ये 1798 में श्री निकुंज धाम में पधार गए। श्री लाडली जी की कृपा से हम ने भगवान के प्रिय भक्त श्री रसिक देव जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण पान किया। श्री जी ऐसी अपनी करुणा कृपा से हम ऐसे ही भक्तों के पावन चरित्र को श्रवण पान करें। श्री जी इस भक्त के टूटी फूटी वाणी से ही श्रवण कर लेती हैं। उनकी बड़ी कृपा, उन्हीं की कृपा से ये दास बोल पाता है। तो अभी हम यहीं पे विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।